ये सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल AK प्राइम स्टडी के प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ, देश हित में शिक्षा, सब पढ़ें सब बढ़ें। आइए आज हम आपको क्लास 10th विज्ञान, जी हाँ यूपी बोर्ड विज्ञान में एक चैप्टर है हमारा पर्यावरण, उसका एक क्वेश्चन आपको बताएंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसा कि यूपी बोर्ड के जितने भी छात्र हैं वो हमारा पर्यावरण ये केवल क्लास 10th में ही नहीं और भी क्लासों में पाया जाता है। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं, आप इसको समझ लीजिए। और एक बार निवेदन करेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन इसमें है, क्वेश्चन अपशिष्ट निस्तारण की विधियाँ। जी हाँ, अपशिष्ट निस्तारण की विधियाँ क्या है? अपशिष्ट का मतलब वो पदार्थ जो वास्ट हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं घरों में, जैसे कूड़ा होता है, कचरा होता है, या फैक्ट्रियों में, हॉस्पिटल्स में, ऑफिसेस में, स्कूल्स में जो कचरा हो जाता है उसका निस्तारण कैसे किया जाए, उसको ख़त्म कैसे किया जाए। ठीक है, तो इसकी क्या विधियाँ हैं, हमारे पर्यावरण के लिए अति आवश्यक भी हैं, तो बताते हैं। देखिए सबसे पहले इसकी आंसर में हम आएंगे। ये क्वेश्चन हो गया आपका, अपशिष्ट निस्तारण की विधियां कौन कौन सी हैं या क्या हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन ये हो गया आपका, इसका आंसर यहां से शुरू करते हैं। फर्स्ट हेडिंग आंसर में आएगा पुनः चक्रण। ठीक है, इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं पुनः चक्रण का मतलब कुछ वाष्प ऐसे होते हैं, कुछ अपशिष्ट ऐसे होते हैं जिनको पुनः चक्रण करके नई वस्तु प्राप्त कर ली जाती है, बना ली जाती है, रिसाइकिल कर लिया जाता है। जैसे कह सकते हो कांच, समझते चलो, कांच और प्लास्टिक ये ऐसे पदार्थ हैं, ये पुराने हो जाते हैं, बेकार हो जाएं, घरों पे टूट जाएं। ठीक है, इसको क्या करते हैं लोग, कबाड़ों में बेच देते हैं, कबाड़ वाले ले जाते हैं। इसका होता क्या है, एक्चुअली इसका रिसाइकिल होता है, पुनः चक्रण होता है और ये दोबारा बन के नई चीज़ें इनसे बन जाती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, हमारा अपशिष्ट भी खत्म हो गया, पदार्थ भी नया बन गया। ठीक, ये हो गया। नंबर टू पे आता है कंपोस्ट की तैयारी। ठीक, कंपोस्ट की तैयारी ये क्या होता है, जैसे घरों में बहुत ही कूड़ा होता है, कचरा होता है, उसको क्या करते हैं, एक गड्ढा बनाते हैं और गड्ढा बना के उसमें दबा देते हैं, कचरे को भर देते हैं, फिर उसको कवर कर देते हैं और कुछ समय बाद उसको ओपन करते हैं तो उसमें खाद बनकर तैयार होती है। जी हाँ, कंपोस्ट बन जाती है और इसका प्रयोग खेतों में किया जाता है, जिससे फसलों में अच्छा प्रोग्रेस होता है, फसलें अच्छी उगती हैं। ठीक है, तो ये कंपोस्ट की तैयारी, कंपोस्ट खाद बन जाती है हमारे जो भी वाष्प होते हैं घरों में उसके प्रयोग से। ठीक है, नंबर 3 पे आता है भस्मीकरण। ये भस्मीकरण क्या है, इसके द्वारा अपशिष्ट कैसे निस्तारण होता है। भस्मीकरण है, जैसे कह सकते हो कहीं भी, हॉस्पिटल्स में ले लीजिए, स्कूल्स में ले लीजिए, कॉलेज में ले लीजिए, ऑफिस में ले लीजिए, कुछ अपशिष्ट पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको क्या करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जी हाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको भस्म करते हैं, जला देते हैं और वो क्या बन जाती है, जलाने के बाद राख बन जाती है। ठीक है, तो क्या हुआ, वो पदार्थ का निस्तारण हो गया, भस्म करके हमने उसको राख बना दिया, अब इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ठीक है, आ गया समझ में। नंबर 4 वाहित मल उपचार। वाहित मल उपचार ये भी अस्पतालों में ज़्यादा पाया जाता है, स्कूल्स में भी होता है और भी ऑफिस में होता है और भी जगहों पे पाया जाता है। इसको क्या करते हैं, इसको भी जो वाहित उपचार केंद्र हैं उसको ले जाते हैं और ले जाने के बाद उसको उपचार कर देते हैं, उसका कुछ ना कुछ रिसाइकिल कर देते हैं। ठीक है, तो इससे निस्तारण हो जाता है। समझ में आ गया। नंबर 5 पे भू भराई। ये भू भराई क्या है, जितना भी कूड़ा कचरा होता है, जितना भी बेकार वास्ट चीज़ होती हैं, सबको एक गड्ढा बनाते हैं, उस गड्ढे में सब भर देते हैं। ठीक है, और भरने के बाद इसके ऊपर मिट्टी से कवर कर देते हैं, मिट्टी इसके ऊपर डालकर ढक देते हैं, जिससे ये जगह क्लियर हो जाती है, साफ़ हो जाती है और कूड़ा कचरा जितना भी है सब इसके अंदर बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसका निस्तारण हो जाता है, वो हमेशा अंदर ही पड़ा रहता है। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका था अपशिष्ट निस्तारण की विधियां, समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं आप बेहतर समझे होंगे। अगर नहीं समझे हैं
आप कमेंट करें, हम फिर से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आपसे फिर एक बार निवेदन कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, कमेंट करिए और लोगों को सब्सक्राइब कराइए, उनके फ़ोन्स में बच्चों को बताइए, ठीक है, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक, चलिए, वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।